दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों ये वीडियो ओबेसिटी सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। अगर आपको पता नहीं है कि मैंने इस चैनल में ओबेसिटी नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में मैं सिर्फ ओबेसिटी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो मोटापा के जो दो कारण, एक तो निष्क्रिय जो हमारी जीवन शैली है और उसके बाद जो हम भोजन पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो इसका एक और कारण है जो है अवसाद, यानी जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। दोस्तों जो डिप्रेशन है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले स्ट्रेस से, यानी तनाव से। तनाव अगर लंबे समय तक रहे 6 महीने 1 साल तक, तो वो अवसाद में बदल जाता है। दोस्तों सबके जीवन में तनाव उत्पन्न होता है और ये तनाव को हैंडल करने के लिए हर व्यक्ति अलग अलग प्रक्रिया अपनाता है। अगर हम एक उदाहरण से देखें, एक व्यक्ति जो ऑफिस में काम करता है और एक दिन अचानक उसके एचआर डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है कि उसके बॉस ने रिज़ाइन कर दिया है और उस व्यक्ति को उसके बॉस की जगह प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर उस फ़ोन के बाद उस व्यक्ति के मन में तनाव उत्पन्न होगा और ये तनाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक यानी जो पॉजिटिव और नकारात्मक यानी नेगेटिविटी से भरी हुई। अगर वो व्यक्ति सकारात्मक सोचेगा तो बोलेगा वो इस काबिल था, इसीलिए उसे प्रमोट किया गया है, और वो जब अपने बॉस की जगह ले लेगा तो वो उससे भी अच्छा काम करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो नकारात्मक सोच रखता है वो सोचेगा कि वो इस काबिल नहीं है और अगर उसने ये पद ग्रहण कर लिया तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपने एक व्यक्ति के मन में चल रहे 2 प्रकार के तनाव को देखा। तनाव व्यक्ति को परिस्थिति से लड़ने के लिए रेडी रहने को कहता है। दोस्तों तनाव एक अच्छी चीज़ है। तनाव व्यक्ति को वातावरण के साथ संयोजन होने को कहता है, यानी उसे वो आगाह करता है कि ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है, आप रेडी रहो। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसको करने से मन शांत हो जाता है और तनाव दूर हो जाता है। तो ये मंत्र है ओम का। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। मैं आपको बता दूं, ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, ओ और मा। सबसे पहले हम अपनी कमर गर्दन सीधी रखते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर इस प्रकार किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं, आपको जो मुद्रा आती हो। और उसके बाद कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी करते हुए हमें श्वास और प्रश्वास यानी इनहेल और एक्सहेल को करना है। अब हम इनहेल को करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हमें आ, फिर हमें ओ, फिर हमें मा, इसका उच्चारण करना है। तो सांस लेते हुए आ, फिर हम दूसरी बार करेंगे श्वास को भरते हुए अब आप अपनी आंखें खोलेंगे। दोस्तों इसको आपको 5-6 बार करना है। दोस्तों जो ओम है ये वेदों में भी इसके बारे में बताया गया है। ओम को करने से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। ये वाइब्रेशन हमारे गले में जो थायराइड की ग्रंथि है उसको बहुत अच्छी तरह से मसाज करती है। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन्स का निर्माण करती है और इस ओम के उच्चारण से जो थायराइड ग्रंथि में जो थायराइड हार्मोन्स का जो भाव होता है वो नियंत्रित रहता है। अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो उसे हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, और अगर न्यूनता हो जाए तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ओम के उच्चारण से जो थायराइड का भाव होता है वो नियंत्रित रहता है, और अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो ये भी एक मोटापे का कारण होता है। दोस्तों आप ओम का उच्चारण हर दिन करिए। अब आगे मैं आपको आज 2 आसन के बारे में बताऊंगा। हम 2 प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला है शलभ आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें पेट के बल लेटना है। इस प्रकार से हमें अपने
दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन की ओर रखते हुए अपने दोनों थाई के नीचे इस प्रकार रखना है। हमें अपने दोनों पैरों को जोड़कर रखना है और सांस को लेते हुए हमें अपने सर और पैर को ऊपर उठाना है। जब हम पैर और सर को ऊपर उठाएं कर होल्ड करेंगे, ये हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कि हमें सांस को होल्ड रखना है या नॉर्मल तरीके से इनहेल और एक्सहेल करना है। इसके बाद हम सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। तो आइए अब हम करते हैं शलभ आसन। सबसे पहले हम सांस को लेते हैं और अपने पैर और सर को ऊपर उठाते हैं। यहाँ पर जो मेरे हथेलियां हैं उससे भी मैं थोड़ा सा जोर जमीन की ओर लगा सकता हूँ। ये हमें सपोर्ट देगा अपने गर्दन को ऊपर उठाने के लिए और पैरों को ऊपर रखने के लिए। इस आसन के बाद मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम इस प्रकार से बाल आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से हमारा पेट का क्षेत्र और जो हमारी थाई का एरिया है, इन दोनों एरिया में जो चर्बी होती है, जो फैट सेल की मात्रा होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पर हम अपने गर्दन को भी उठाकर रखते हैं, तो जो फैट की मात्रा हमारे गर्दन में होती है वो भी कम हो जाएगी। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को कमर दर्द, गर्दन दर्द या रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दर्द रहता है तो वो भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, जो हम दूसरा आसन अब करेंगे उसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन को करने के लिए हमें पद्मासन में बैठना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पद्मासन के बारे में जानते हैं। पद्मासन को करने के लिए सबसे पहले आपको पैरों को इस प्रकार रखना है। अब हमें अपने राइट जो पैर की मेरी एड़ी है उसे अपने लेफ्ट थाई के इस पोर्शन में इस प्रकार लगाना है और फिर लेफ्ट पैर की जो एड़ी है उसे पकड़कर अपने राइट थाइज में इस प्रकार प्लेस करना है और बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखते हुए, ये हमारा जो पोज है ये है पद्मासन का। इसे अंग्रेजी में लोटस पोज भी कहते हैं। मत्स्यासन को करने के लिए अब हमें सबसे पहले हमें इस पोज में इस प्रकार बैठना है। अब हमें लेटना है इस प्रकार पीठ के बल में। इसके बाद हमें सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने सर के बगल में रखना है और उसी के साथ हमें अपने कमर के क्षेत्र को और अपने सर को हल्का सा ऊपर उठाना है। जो हमारे सर का टॉप सेंटर वाला भाग होता है उसे हमें ज़मीन में टच कर कर रखना है। कमर हमारी उठी रहेगी। उसके बाद हमें अपने एक हाथ को हटाते हुए अपने अंगूठे को पकड़ना है। उसके बाद सेम दूसरे हाथ को हटाते हुए अपने दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ना है। इस पोजीशन में आप कुछ देर होल्ड रख सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप सांस को होल्ड करें या नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करें। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। जब मैंने होल्डिंग पोजीशन में था तो मैंने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को, अंगूठे को पकड़ा था। जो मेरी कोहनी थी दोनों हाथों की वो ज़मीन में टच थी, जिससे मेरे सर को और पीठ के क्षेत्र को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मिल रही थी। तो दोस्तों, आप इस पोज को भी कर सकते हैं। ये पोज हमारे गर्दन में जो अत्यधिक चर्बी होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को करने से जिन व्यक्तियों के गर्दन में, कमर में हल्का सा दर्द होता है वो इस आसन के नियमित अभ्यास से ठीक हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जो ओबेसिटी के नाम से है, जिसमें ओबेसिटी से रिलेटेड ही वीडियो डाले जाते हैं। आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और अलग अलग वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, ये एक दूसरी वीडियो है जो मैं ओबेसिटी सीरीज़ के ऊपर बना रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है ओबेसिटी के नाम से, तो ये उसकी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको 2 अभ्यास बताऊंगा जिसके करने से मोटापा कम होता है, और अगर आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहें तो मोटापा बहुत जल्द ठीक हो सकता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे बीमारियों को दावत देता है। अगर हम मोटे होते हैं तो सबसे पहले हमारा वज़न बढ़ता है,
और जब हमारा वजन बढ़ता है तो जो हमारा घुटना है उसको अत्यधिक भार संभालना पड़ता है, जिसके कारण हमारे घुटनों में ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज होता है उसमें एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिसके कारण कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। बाद में एक ऐसा समय आता है जिसमें ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी दोनों आपस में टकराने लग जाती है। इसके अलावा मोटापे से बीपी, शुगर और स्किन एलर्जी और बहुत अन्य प्रकार की बीमारियां पैदा होती। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन शैली को चेंज कर दें, बदल दें और अपने डाइट को सही कर दें तो हम मोटापे से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने प्रतिदिन के जो हमारे जीवन शैली है उसमें खेलकूद या फिर एक्सरसाइज, योगा, इन सबको शामिल करें तो हम एक अच्छी जीवन शैली अपनाकर मोटापे को दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम खाने में कार्बोहाइड्रेट, चीनी और फैट इनकी मात्रा को कम कर दें तो बहुत जल्द हम मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 2 अभ्यास बताऊंगा और इन दोनों अभ्यास को अगर आप नियमित रूप से करते रहें तो बहुत जल्द जो मोटापा है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो मोटापा होता है वो फैट सेल के कारण होता है। ये फैट सेल हमारे कमर क्षेत्र, हमारे जांघों में, हमारे चेस्ट में, हमारे गले में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो साइज होता है वहाँ पर वो बढ़ जाता है। ये फैट सेल एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होते हैं। अगर हम उस क्षेत्र में वर्कआउट करते हैं या फिर हम उस क्षेत्र में एक्सरसाइज कर उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जो टिश्यूज के अंदर जो सेल है वो अपनी ऊर्जा को खोते हैं, जिसके फलस्वरूप जो फैट सेल की मात्रा होती है वो कम होती रहती है और जिसके कारण जो हमारा मोटापा है वो भी कम होने लग जाता है। अब मैं आपके सामने 2 आसन को करूंगा। सबसे पहले हम करेंगे जानु शीर्षासन। आपको इन आसन को परफॉर्म करने से पहले पूरी बॉडी का वार्म अप करना चाहिए, अन्यथा चोट लगने की संभावना रहती है। ये चोट जो मैं बोलता हूँ वो है मसल्स टीयर की या मसल्स में डैमेज की। तो अगर आप वर्कआउट से पहले वार्म अप करेंगे तो जो मसल्स की टीयर एंड वेयर होती है वो बहुत कम होगी या होगी ही नहीं। जानु शीर्षासन के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार बैठते हैं, कमर गर्दन हमारी सीधी होगी, हम इस प्रकार बैठेंगे। इसके बाद हमें जो उल्टा पैर है, जो हमने पैर हटाया है, उस पैर के पंजे को हमें जो अपोजिट लेग है उसके जांघ में टच कर देना है और उसको इस प्रकार रखना है। यहाँ पर जब हम आगे जाएंगे तो सांस लेते हुए आगे जाएंगे, फिर हम होल्ड होंगे जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में हमें सांस को, हमारी मर्जी है, या तो हम उसे होल्ड कर सकते हैं या तो हम अपने सांस को इनहेल और एक्सहेल नॉर्मल गति से करा सकते हैं। ये डिपेंड होता है कि हमारा जो होल्डिंग की टाइमिंग वो कितनी है। अगर हमारी होल्डिंग की टाइमिंग 30 सेकेंड 40 सेकेंड है तो हम अपनी सांस को रोक कर वापस सांस छोड़ते हुए अपने नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी होल्डिंग की पोजीशन 1 मिनट से ज़्यादा है तो हम उस स्थिति में नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते हुए सांसों को छोड़ते हुए वापस आ सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं सांस लेकर आगे। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा मैं आगे झुका और यहाँ पर जो हमें झुकना है वो कमर से झुकना है, ऐसे नहीं झुकना है। हमें कमर से बिल्कुल आगे झुकना है और अपने कोहनी को दोनों नी के साइड में रखते हुए अपने पैरों को इस प्रकार पकड़कर अपने सर को हमें नी के लगभग उस एरिया में लगाना है और यहाँ पर हमें होल्ड करके रखना है और फिर सांस छोड़ते हुए हमें वापस आना है। इसको आप दूसरे पैरों से भी दोहराएंगे। दोस्तों, इस आसन को करने से हमारे थाई, हिप और कमर के रीजन में काफ़ी स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो फैट सेल होता है वो उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है और हमारा जो मोटापा होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, जिन लोगों को स्पॉन्डिलोसिस, हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी और कमर दर्द है वो इस आसन को ना करें या फिर अपने डॉक्टर से पूछकर करें। दोस्तों, अब मैं आपको जो दूसरा आसन बताऊंगा वो है पश्चिमोत्तानासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार बैठना है।
और हमें जो आगे झुककर अपने दोनों पंजों को इस प्रकार से पकड़कर और अपने छाती को अपने घुटनों में लगाना होता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें कमर से झुकना है, हमें इस प्रकार नहीं झुकना, हमें कमर से झुकना आगे की ओर। तो इसमें भी सांस की जो प्रोसेस होगा वही होगा। जब हम आगे जाएंगे तो सांस लेते हुए जाएंगे, और जब हमारी होल्डिंग पोजीशन होगी तो सांस को हम या तो होल्ड रखें या तो नॉर्मल श्वास इनहेल और एक्सहेल आप कर सकते हैं। उसके बाद जब वापस आएंगे तो सांस को हम छोड़ते हुए वापस आएंगे। आइए पश्चिमोत्तानासन को हम करते हैं। सांस लेते हुए आगे जाना है। दोस्तों पश्चिमोत्तानासन को करने से जो हमारे थाई है, कमर है, पेट है और चेस्ट रीजन है, इनमें जो फैट सेल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। और इस आसन को लगातार करने से हमारा जो मोटापा होता है वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे स्पाइन को काफ़ी फ्लेक्सिबल बना देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दिन भर ऊर्जा रहती है। इन दोनों आसन को कम से कम 5-5 बार हमें करना है। इन दोनों आसन को करने के बाद हमें इस प्रकार से हर बार रिलैक्स होना है। और फिर हम दूसरा राउंड दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का 2 अभ्यास। दोस्तों जो आप ये अभ्यास अभी कर रहे हो, जो आप प्रतिदिन अपने शरीर को आप मजबूत बना रहे हो, दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यानी जब आप 60 के होंगे या 50 के होंगे तो इसका प्रभाव तब आपको दिखेगा। तब आपको लगेगा हाँ, मतलब जो मेरा मसल्स है, जो मेरी मसल्स की डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है अभी भी। क्योंकि 40 के बाद फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, ये कम होने लग जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो मेरा प्लेलिस्ट है जो मैंने पर्टिकुलरली ओबेसिटी या मोटापे के लिए बनाया है, आप उसके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।